क्या हाल है? अरे आपको देखकर तो बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक हूँ, थैंक यू। आज दिनांक 10 जुलाई माह का दूसरा गुरुवार, इसको आयोजित चौपाल के संचालक आदरणीय संगीत की दुनिया के बादशाह श्रीमान आदरणीय विजय भाई साहब जी एवं सभी श्रोता वक्तागणों को, उनके गार्डन में फूलों से भरे हैं गुलदस्ते और सावित्री सभी से करती है नमस्ते। नमस्ते। आज के ओपन थीम में, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन आज गुरु पूर्णिमा का है, इसलिए मैंने कुछ विचार लिखे हैं उस पर, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बिल्कुल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में सभी गुरुजनों का, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी कैसे भी ज्ञान का दीपक जलाया हो, उनको शत नमन करते हुए मैं अपने विचार रख रही हूँ। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि 2025 में 10 जुलाई को पड़ रहा है। कहते हैं व्यास मुनि को प्रथम गुरु की उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने ही प्रथम बार मानव के चारों वेदों का ज्ञान दिया। प्राचीन काल में गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। छात्र व्यास जी, सुखदेव जी, शंकराचार्य आदि गुरुओं को याद कर उपस्थित गुरुओं में उनके अंश को मान शिक्षा पाते थे। गुरु की प्रतिमा रख चंदन, रोली, पुष्प, फल आदि से पूजन करते थे तथा गुरु को समर्पित भाव से पूजते थे, क्योंकि कहा गया है गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, और गुरु बिन लखे न सत्य को, और गुरु बिन मिले न मोक्ष। एकलव्य का गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर देने का उदाहरण गुरु के प्रति अनमोल भाव दर्शाता है, और ऐसा उदाहरण अन्यत्र कभी कहीं नहीं मिलता। इस अवसर पर गुरु के बारे में कहा गया है, तुम्हें हुआ तो जंग भी, हो गए अनमोल कंचन से, निरर्थक वृक्ष भी सुरभित हुए हर ओर चंदन से। गुरु हर सवाल का जवाब है, मुश्किल की युक्ति है, ज्ञान का भंडार है, मार्गदर्शक है, एक एहसास है, प्यार है, ज्ञान की वाणी है, जीवन का चमत्कार है, मित्र भगवान के रूप में है, आध्यात्म की परिभाषा है। कहा है गुरु और समुद्र दोनों गहरे हैं, गुरु से तर जाते हैं और समुद्र में डूब जाते हैं। कवि ने कहा है डॉक्टर अपने फर्ज का निर्वाह नहीं करता तो एक दो जाने जाती हैं, इंजीनियर अपने फर्ज का निर्वाह नहीं करता तो ईंट गारे की दीवार गिर जाती है, पर यदि गुरु अपने फर्ज का निर्वाह नहीं करता तो पूरे समाज का रुख मोड़ देता है, उसका पूरा रुख मुड़ जाता है। जो काम तलवार नहीं करती वो कलम कर देती है। कवि ने कहा है कि सब धरती का कागज़ बना लिया जाए और लेखनी बना ली जाए सारे लकड़ियों के पेड़ों की, और 7 समुद्र को की स्याही बना लिया जाए, तब भी गुरु गुण लिखा नहीं जा सकता। गुरु ज्ञान की दीपक ज्योति से मन आलोकित कर देता है, विद्या का दान देकर जीवन सुखों से भर देता है। जो बनाए हमें इंसान और सही गलत की दे पहचान, देश के उन सब गुरुओं को मेरा शत नमन। विद्वत, दक्षता, शील, संक्रांति, अनुशीलन, सच्चे तत्व और प्रसन्नता 7 गुरु के अच्छे गुण बताए गए हैं। छोटा बड़ा, सहोदर, अपना पराया, संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी सिखाए उसे गुरु मान लिया जाता है। मैं स्वयं उन सभी का आभार व नमन करते हुए अंत में कुछ ये पंक्तियाँ देती हूँ कि अज्ञानता के आविष्कार करते हैं जो दमन, ज्ञान से चहकाते हैं ज्ञान रूपी चमन, बेजा मिट्टी के पुतले को जो बनाते हैं इंसान, ऐसे सभी गुरुओं के इस चरणों में मेरा सादर सादर नमन। नीति में सद्व्रत का नियम है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद है। उसके अनुसार ही गुरु ही मनुष्य को बनाने वाला, उचित अनुचित आहार विहार की शिक्षा देने वाला गुरु ही है। गुरु की महिमा महान है। वह गुरु वो ही हितोपदेष्टा के अनुसार महिमा वाले गुरु जो हित का उपदेश देते हैं। गुरु अर्थात गु अर्थात अज्ञान, रू अर्थात हटाने वाला, अज्ञान को खत्म करने वाला गुरु कहलाता है। हमें सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान कराता है और उनसे उत्तम आचार विचारों से ही हम मानव कहलाते हैं। शिक्षक, गुरु, सड़क दोनों एक समान होते हैं। वो खुद तो वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। वक्त व अध्यापक दोनों ही हमें सिखलाते हैं। फर्क इतना है कि अध्यापक सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखलाता है। कहा गया है लक्ष्मी पूजे धन मिले, गुरु पूजे से ज्ञान, और माँ पूजे से हो जाए सबका कल्याण। शैक्षिक योग्यता जीवन में कामयाबी हेतु हम सब जानते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
महोदय महावया गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु नमः। गुरु से वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए। गुरु केवल वो नहीं जो पुस्तक बाँचे, अपनी अभिलाषाओं को शिष्यों पर ला दे। वह है जो संकट में राह दिखाए, अंधियारे में आशा की ज्योति जलाए और जीवन को सच्चे पथ पर चलाने के लिए प्रेरित करे। गुरु ही माँ है, गुरु ही प्रीत है, गुरु ही जीवन है, गुरु ही सांसें हैं, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही संसार है, गुरु ही गीत है, गुरु ही संगीत है, गुरु ही धर्म है, गुरु ही कर्म है, गुरु ही मान है, गुरु ही सम्मान है, गुरु ही समाधान है, गुरु की उपासना है, गुरु ही आदि है, गुरु ही जप है, गुरु ही तप है, गुरु ही आरती है, गुरु ही भजन है, गुरु ही मनन है, गुरु ही चिंतन है, गुरु ही वंदन है, गुरु ही चंदन है, गुरु ही गर्मा है, गुरु ही महिमा है, गुरु ही चेतन है, गुरु ही भावना है, गुरु ही अमृत है, गुरु ही सृष्टि है, गुरु ही तृप्ति है, गुरु का भाव है। जो गुरु शब्द गुरु का जीवन समुद्र की गहराई है, अवर्णनीय है। जो महान आत्मा है, गुरु हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किल की युक्ति है, ज्ञान का भंडार है, मार्गदर्शक है, एक एहसास है, एक प्यार है। माता पिता ने जन्म दिया है पर गुरु जी ने हमें कला सिखाई है, ज्ञान का चरित्र ज्ञानवान बनाया है, चरित्र दिया है, संस्कार दिए हैं। प्रथम गुरु माँ है जिन्होंने हमें जन्म दिया, द्वितीय धरती माता है जिसमें हम पले, तृतीय पिता है जिसकी उंगली थाम कर चले, और चतुर्थ हमारे शिक्षक है जिसने ज्ञान का दिमक जलाकर हमें आध्यात्म के रास्ता दिखाई। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। अंत में इन पंक्तियों के साथ कि करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सातों दीप और 9 खंड में गुरु का वर्णन न कोय। मैं 7 समुद्र की मसीहा करूं पर गुरु गण लिखा न जाए। इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी को करबद्ध नमस्कार और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। विजय भाई, मुझे हाँ जी। मंदिर में जाना है तो मैं गा लूं? हाँ या श्योर। थैंक यू सो मच सावित्री जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। हमेशा बहुत अच्छा बोलती हैं हमेशा। या बिल्कुल। ये शंकर भगवान का भजन है। हाँ जी।